आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको अपर पार्ट यानी कि श्रग की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और ये मेजरमेंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं श्रग के फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको 2 पार्ट्स में रखा है। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। ये लंबाई है हमारे अपर पार्ट की। तो श्रग की जितनी भी लंबाई चाहिए आपको उससे 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 19.5 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 21 इंच का कपड़ा लिया है। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें अंदर की तरफ को 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया है। अब जो भी मेजरमेंट होंगे इस लाइन से अंदर की तरफ को हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़िए। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 14.5 इंच का, तो 1 इंच का सिलाई मार्जिन लिया तो 15.5 इंच आया। अब यहाँ तक के इंच टेप को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और ये जो लाइन हमने खींची यहाँ पर से अंदर की तरफ को करते हुए इसमें निशान लगा लेना है। तो ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट हो गया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ को 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और कितने साइज़ के लिए कितने पे निशान लगाएंगे ये मैंने स्क्रीन में दे दिया है, देखिए। अब ये जो लाइन हमने खींची यहाँ से अंदर की तरफ को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो 2.75 इंच की नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको अब हमें यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया है। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल है 6.75 इंच का, तो 6.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देना है। यहाँ पर अब हम बस्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आपको उसका चौथाई भाग करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे निशान लगाया। अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे बस्ट पॉइंट तक और सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे आर्म होल पे निशान लगाएंगे। अब देखिए जितना हमने शोल्डर मेजरमेंट लिया है उससे 1 इंच कम करते हुए हम यहाँ पर सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो 7.75 इंच का शोल्डर आया है, तो 1 इंच यानी कि 6.75 इंच पे यहाँ पर सेंटर पे निशान लगाएंगे। 1 इंच घटा दिया। अब देखिए जितना हमने शोल्डर मेजरमेंट लिया उससे आधा इंच कम करते हुए हम यहाँ पे जो हमने बस्ट लाइन खींची यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 7.75 इंच में से आधा इंच घटाया तो 7.25 इंच का आया। तो 7.25 इंच पे निशान लगाया। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 0.75 इंच पे निशान लगाना है और अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सेंटर तक लाएंगे, थोड़ा सा नीचे को लाएंगे लाइन को और फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो ये आर्म होल का शेप बन गया है। अब देखिए जितना हमने बस्ट के लिए निशान लगाया सेम उतना ही निशान हमें यहाँ नीचे कमर वाले हिस्से पे भी लगा देना है। तो 9.25 इंच पे ही यहाँ पर भी निशान लगाना है। अब इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक विड्थ वाले जो पॉइंट है इस पर छोटा सा कट लगा लेंगे। नेकलाइन को कट नहीं करना है और बाकी का पूरा हमें मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये जो लाइन खींची है जहाँ तक, हम यहाँ तक के कपड़े को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक वाले पार्ट के लिए कपड़ा लिया है, इसको 2 पार्ट्स में रखा है। फोल्डेड वाली साइड मेरी तरफ को है, इस बार ध्यान दीजिएगा। अब फ्रंट पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमें रख देना है। ध्यान रहे ये फोल्डेड वाला हिस्सा फोल्डेड वाली साइड को होना चाहिए और इस तरह से हम कोने से मिला के रखेंगे। और पहले यहाँ पे नेक विड्थ के लिए और जो हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया था उस पर हम मार्क कर लेंगे। अब जो बस्ट पॉइंट वाला है उसमें हमें निशान लगाना है और साइड वाले हिस्से पे हम निशान लगा लेंगे। अब फ्रंट वाले हिस्से को हमें हटा लेना है और अब हम बैक वाले पार्ट का जो आर्म होल है उसको बनाएंगे। तो बस्ट वाली लाइन को पहले सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब जो शोल्डर वाला पॉइंट था यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और जो बस्ट वाली लाइन है वहाँ तक के इंच टेप को हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था 7.25 इंच का, यहाँ से आधा इंच कम करते हुए हमें यहाँ पर सेंटर वाले पे लगाना है। फ्रंट में हमने 1 इंच कम किया था, बैक में हम आधा इंच कम करेंगे। तो 7.25 इंच पे निशान लगाया। अब सेम इतने पे ही निशान हमें यहाँ नीचे बस्ट वाली लाइन पे भी लगा लेना है। तो 7.25 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से लगाया। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इन सभी को मिलाते हुए हमें आर्म होल का कर्व बना लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा नीचे करते हुए लाइन लेनी है और उसके बाद यहाँ पे हमें कर्व बना लेना है। तो ये हमारे बैक का आर्म होल कर्व भी बन गया है। अब इसकी नेकलाइन के लिए आधा इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे और इसको नेक विड्थ वाले पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है।
अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमें अस्तर के कपड़े में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ और अस्तर को भी सेम इसी तरह से मैंने कट कर लिया है। और देखिए मैंने मेन पार्ट में सीधी तरफ के ऊपर अस्तर के कपड़े को रखा है। अब इसके आर्म होल में हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है और बॉटम वाले हिस्से पे आधा इंच की दूरी पे लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे आर्म होल और बॉटम में भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और आर्म होल वाले हिस्से पे मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं और दूसरी तरफ पे भी देखिए मैंने इसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब अस्तर को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। तो ये कपड़े को देखिए हमने यहाँ सीधी तरफ को पलट दिया है और इसमें अब हम प्रेस कर लेंगे जिससे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ का भी बना लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ के पार्ट्स मैंने बना लिए हैं और अब इसमें मैं एक साइड का हिस्सा आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे स्टार्टिंग में निशान लगाया था ना, वही निशान मैं यहाँ पे डार्क कर ले रही हूँ। तो 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर देना है। अब देखिए जितना भी ये कपड़ा है इतना हम पीछे को फोल्ड करेंगे। तो कोने से आधा इंच का पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हमें इसको जो हमारी लाइन है ना, यहाँ लाइन तक के कपड़े को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है और इसमें हाथ से तुरपाई कर लेनी है। तो मैं इसमें तुरपाई करके इसको बना लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरे वाली जो साइड है इसको भी हमें 2.5 इंच का फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको तुरपाई करके यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर दिया है और सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था वो भी मैंने बना लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें एक दूसरे के साथ मिला के रखना है नेक लाइन के लिए। तो देखिए दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा है मैंने और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए, इस तरह से रखेंगे। अब देखिए नेक विड्थ हमें लेनी है। तो नेक विड्थ हमने ली थी 2.75 इंच की, तो 2.75 इंच पे निशान लगाया। अब नीचे की तरफ को हमें 3 इंच पे निशान लगाना है नेक की डेप्थ के लिए और एक बॉक्स का शेप बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमें राउंड शेप की नेक लाइन बना लेनी है। अब ये नेक लाइन को मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट की यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है। अब बैक वाले पार्ट लेंगे। तो बैक वाला पार्ट भी मैंने अस्तर के ऊपर कट कर लिया है और कपड़े की सीधी तरफ के ऊपर मैंने अस्तर रखा हुआ है। अब इसमें भी हमें आर्म होल्स में आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है, दोनों आर्म होल्स में और बॉटम वाले हिस्से में। उसके बाद अस्तर को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है और प्रेस लगा लेनी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट बनाया सेम उसी तरह से हमें बैक वाला पार्ट भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें अस्तर को पीछे की तरफ को पलट दिया है और प्रेस लगा ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट को बैक वाले के ऊपर इस तरह से मिला के रखेंगे और मिलाने के बाद इसके शोल्डर्स में, दोनों शोल्डर्स में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है, दोनों शोल्डर्स में। और सेंटर पे देखिए ये बिल्कुल बराबर आएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, ये बिल्कुल बराबर इस तरह से आएगा। अब इसका कॉलर बनाना है हमें। तो कॉलर बनाने के लिए देखिए दोनों पार्ट्स को इस तरह से हम मिला के रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके रख देंगे। अब पहले हमें इसका जो कॉलर है उसको मेजर करना है। तो इंच टेप को आधा इंच का या जितना सिलाई में आप दबाएंगे उतना अंदर को करते हुए रखेंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे। तो ये आया है 8.5 इंच का लगभग। तो इस हिसाब से हमें कॉलर कट करना है। तो ये मैंने कॉलर के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच की और लंबाई ली है मैंने 20 इंच की। इसके बाद इस कपड़े को हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार लंबाई में भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड है और यहाँ से 2 पार्ट्स फोल्डेड हैं। तो यहाँ देखिए जहाँ पे 2 पार्ट्स फोल्डेड हैं यहाँ से इस तरफ पे हमें आधा इंच ऊपर पे पहले सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ से ये जो 2 फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमने जितना भी हमने अपना कॉलर को मेजर किया था उतने पे निशान लगाएंगे। तो 8.5 पे निशान लगाया और इसके आगे की तरफ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन और ले लेना है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको कॉलर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो 4 इंच पे लगाइएगा। तो 3.5 पे मैंने लगाया। अब जितना निशान यहाँ पे लगाया उससे 0.25 इंच कम करते हुए यहाँ पे लगाएंगे। तो 3.25 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर वाले पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है और इसको हम ऊपर पे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 0.75 इंच जाना है और ये वाले पॉइंट को इस तरह से टेढ़ा करते हुए ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ नीचे की तरफ से ऊपर को आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे और इसको जो हमने मार्जिन वाली लाइन खींची थी उस पर मिला देंगे। अब नीचे की तरफ पे आधा इंच का जो सिलाई मार्जिन था उसको भी इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कॉलर की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारे 2 पार्ट्स यहाँ पे कट के तैयार हुए हैं।
अब इसको ओपन करते हुए रखना है और इस पार्ट के ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखना है और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ पे हमें आधा इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है और इस निशान तक हम यहाँ ऊपर की साइड में इसमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आधा इंच का, ये ऊपर को इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको सिलना कैसे वो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए जो निशान हमने लगाया था यहाँ तक सिर्फ एक पार्ट के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर पे सुई नीचे होनी चाहिए, फिर पलटते हुए हम आगे को सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी सुई नीचे को करके फिर हम इसको ऊपर को पलट देंगे और फिर आगे को सिलाई लगा लेंगे। तो ये कॉलर में सिलाई लग गई है। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर जो कॉर्नर पे निकला, इसको हम कट करना है और जहाँ पर सिलाई लगाई है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और इसके बाद कॉलर को सीधी तरफ को पलट देना है और पलटने के बाद इसमें हम प्रेस कर लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलर में प्रेस कर ली है। तो ये देखिए, और जो पीछे की तरफ से देखिए हमने जो फोल्ड करा था वो इस तरह से आएगा। अब हमें इसको अपने श्रग में अटैच करना है। तो ये श्रग की मैं रॉन्ग साइड ले रही हूँ, देखिए उल्टी तरफ हमें लेनी है कपड़े की और कॉलर का जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है ना, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको हम इस तरह से मिला के रखेंगे कपड़े की उल्टी तरफ पे और इसमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर इस तरह से करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इसे पूरे में सिलाई लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब दूसरे वाली तरफ को हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। तो पीछे के हिस्से का जो आधा इंच का कपड़ा होगा उसको अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर इसमें भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर से आधा इंच के कपड़े को अंदर को फोल्ड किया और इस तरह से करते हुए हमें इसमें भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलर हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये जॉइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइड वाला हिस्सा है इसको मिलाते हुए रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा श्रग बन के रेडी है और इसका जो स्कर्ट का पार्ट है यानी कि पार्ट 2 इस वीडियो का, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।